किया इसके लिए धन्यवाद। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? जैसे आपका मैं कंटिन्यू देखता हूँ, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखता है, जी। तो मैंने जानना चाहा कि भाई इसका मोटिव क्या है, इसके लिए किस प्रकार से इसमें कार्य हो रहा है और किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति अटैच हो सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने अभी तक कुछ वीडियोस देखे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं देखे मैंने। ओके। तो उचित होता कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करके कुछ वीडियो यदि आप देखते जी तो जी। आपको उसकी पूरी आत्मा समझ में आती। अच्छा अच्छा। बेसिकली मेरा मानना ये है कि आजादी के 77 साल बाद भी आपके ऊपर जो न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था थुपी हुई है, जिसका मैं डीजी हुआ करता था, जी जी जी। वो वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई थी। जी। और इसका उद्देश्य आपको जो है अपमानित करना, उत्पीड़ित करना, शोषित करना और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है। जी और जी। अभी जो 3 नए नियम कानून बने हैं, जी जी। उसमें कानून की आत्मा नहीं बदली है जो बदली जाना चाहिए थी। और हम्म। आप जो है पहले की तुलना में और बड़े गुलाम बन गए। वास्तविकता तो यही महसूस करते हैं सब, जब खुद पे बीतती है तो समझ में आती है। यही बात है। अब सवाल उठता है कि 77 साल के बाद भी जो ये पार्टी तंत्र है, इसने अब अपनी क्षमता खो दी है आपको अच्छा भारत देने की। इसने आपको संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाति और धर्म में बांटा, और संविधान का प्रतिबंध होने के बावजूद भी ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कि समाज को जाति और धर्म में बांटते हुए अपना उल्लू सीधा किया जाए। ये सभी पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं, जी जी। और हेलो। जिन लोगों को टिकट देती हैं वो जो है उनमें से बहुत सारे अनपढ़ गवार अपराधी आदि होते हैं। और वो जो है चुनाव जीतने के लिए दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, जो हम्म। अपने आप में एक अपराध है। बिल्कुल। तो अपराधी अपराध करके जीतते हैं, हमारे वोटों से जीतने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वास्तविकता है। ये बात आप मानते हैं मुकेश गेड़ा जी? बिल्कुल वास्तविकता, उसको भुगत भी रहा हूँ मैं। अब सवाल उठता है कि हम इसी व्यवस्था को भुगतते रहेंगे या अच्छा भारत देंगे? हमें ये अच्छा भारत कौन देगा? इस ये विषय पे प्रश्न तो मेरी अभी कोई पकड़ नहीं है, आपसे जानना चाहूंगा। क्या हुआ? इस विषय पे मेरी कोई पकड़ नहीं है अभी तक, हाँ। इसके विषय में आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, तो इसमें एक बड़ा आसान सा उपाय दिया गया है कि आप जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, और अपने से जुड़े 10 लोगों को यदि जोड़ने का संकल्प और शपथ के साथ आप कार्रवाई करेंगे तो मात्र 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 9 दिन। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कुछ भी प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने हाथ मजबूत महसूस करेंगे और 21 लक्ष्यों के तहत इस महापरिवर्तित भारत के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर देंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो 100 करोड़ जोड़ने वाले जो हैं ऐसे 543 जांबाज, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और उनके पास जो है सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा। और 100 करोड़ लोग जब प्रतिदिन संकल्प के साथ शपथ लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो ना उसे अपनी होर्डिंग बनाना होगी, ना उसे अपना लीफलेट बना खर्च करना पड़ेगा, ना उसे वोट मांगने जाना पड़ेगा। वह बिना खर्च किए उसको टिकट मिलेगा और बिना खर्च किए वो जीतेगा। और फिर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज कर रहे हैं,
उसे हम पार्लियामेंट में बैठकर स्वयं जमीन पर उतार सकेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है सब्सक्राइब करें, और अगली वार्ता हम लोग जो है वो 2 या 3 दिन बाद करेंगे, जब आप कुछ वीडियोस को सुनकर उसकी आत्मा के बारे में समझ जाएंगे, तब आप हमसे पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ पाएंगे, और फिर आप जो है ना जुड़कर अपने से जुड़े 10 लोगों का 9 दिन का जो संकल्प है उसको पूरा करके आप सहभागिता निभा पाएंगे। और यदि आप उसमें और बड़ी भूमिका भी निभाना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर चाय संगोष्ठी हवन भवन और कुछ भी करके लोगों को इकट्ठा करके जोड़ने की जब आप कार्रवाई करेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, और वैसी स्थिति में आपको जो है सांसद बनने का भी मौका मिल सकता है, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिल सकता है। तो मुकेश गड़ा जी, जी जी। मैं आपसे कहूंगा कि हमारी वार्तालाप जब ज्यादा सार्थक होगी, जब आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस कुछ वीडियो 2-4 दिन देख लीजिए, फिर हम अगले उसमें जो है ना आपसे विस्तार में चर्चा करें। बेहतर है सर, मैं उसको देखता हूँ। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।